इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिगेरू इशिबा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। 1 अक्टूबर को जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा ने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। इन्होंने फूमियो किशिदा की जगह ली है, जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों के बाद पद छोड़ दिया था। पिछले सप्ताह शिगेरू इशिबा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज की। इशिबा अब जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। इसके बाद देश में आम चुनाव होंगे। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने विस्तारित मिशन के तहत दोबारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की कमान आधिकारिक तौर पर संभाल ली है। इन्हें रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको की जगह यह जिम्मेदारी दी गई है। नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 10 से 16 सितंबर 2024 तक रूस और चीन ने जापान सागर में ओशन 24 नामक नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभियान ने जापान सागर के साथ-साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों को भी कवर किया। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन था। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र तथा खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग करना है। डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। श्रीलंका के इतिहास में इस पद पर आसीन 16 लोगों में से वह प्रधानमंत्री बनने वाली केवल तीसरी महिला हैं। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 25 से 26 सितंबर 2024 तक अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, नीति में परिवर्तन और उद्योग में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। विश्व में हर 3 में से 1 बच्चा मायोपिया से प्रभावित है। हालिया अध्ययन के अनुसार विश्व में 3 में से 1 बच्चा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस स्थिति का मुख्य कारण कोरोना महामारी के बाद बच्चों द्वारा स्क्रीन में अधिक समय बिताना बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2050 तक दुनिया के आधे से ज्यादा किशोरों को मायोपिया हो सकता है। भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में हुआ शामिल। भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबी संचालन समिति के लिए चुना गया है, जो भ्रष्टाचार से निपटने और संपत्ति वसूली पर ध्यान केंद्रित करती है। ग्लोबी नेटवर्क की शुरुआत G20 की पहल के रूप में हुई थी, जिसे 2020 में भारत ने समर्थन दिया था। विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद और शादी में जरूर आना जैसी बेहतरीन फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। विश्व की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया। 25 से 26 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में हिस्सा लिया। 27 सितंबर को ताशकंद में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोदजायेव जमशेद अब्दुखाकिमोविच ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर
इतिहास रच दिया। 13 सितंबर 2024 को भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हो गया। 14 सितंबर 2024 को ईरान की सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स द्वारा चामरान एक उपग्रह लॉन्च किया गया। 27 सितंबर 2024 को वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। सितंबर 2024 में 95% मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया और इस नियम को तोड़ने पर लगभग $700 जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत ने पहली बार जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है।